बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, इट्स अ न्यू डे एंड अ न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ हरिद्वार से न्यू दिल्ली का बस जर्नी। तो मेरी ट्रिप हो गई है ख़त्म हरिद्वार की। तो मैं बैठ गई हूँ ऑटो में और मैं जा रही हूँ कश्यप आश्रम, जहाँ से मेरा बस का पिकअप पॉइंट है। ये मैंने स्टेशन के पास से लिया था ऑटो। टोटल मैं इनको 50 रुपीज़ दूँगी। इन्होंने 100 मांगा था, मैंने बार्गिंग करके 50 रुपीज़ कर लिया है। तो बस अब मैं जा रही हूँ अपने बस के पिकअप पॉइंट पे। एक बार वहाँ पहुँचते हुए वहाँ से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मेरी जो बस जर्नी होने वाली वो है न्यूगो बस से। ये एक इलेक्ट्रिक बस है और ये कश्यप आश्रम से छूटेगी और ये कश्मीरी गेट पे ड्रॉप करेगी मुझे। 12:30 बजे का मेरा बस है और ये मुझे 4 सवा 4 तक पहुंचा देगा। तो फ़िलहाल मैं अभी यहाँ पे ऑलरेडी पहुँच ही गई हूँ, बस अब वेट कर रही हूँ बस आने का। मैंने हमेशा ट्रैवल किया है इंटरसिटी बस से, बट इस बार मैंने सोचा कि चलो कोई और बस ट्राई करते हैं, देखते हैं। बहुत सुना है मैंने न्यूगो बस के बारे में, तो इसीलिए मैंने इस बार इसमें बुकिंग की है। आई होप कि जर्नी अच्छी हो। तो एक बार बस आ जाती है तो फिर वहाँ से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ये है श्री कश्यप समाज आश्रम। यहीं पे मेरी पिकअप पॉइंट है। इस आश्रम में आप स्टे भी कर सकते हैं। और इस वक्त मैं हूँ इस बस स्टैंड के पास और ये है हाईवे। ये सामने की ओर ही दिल्ली के लिए रवाना होगी। लक्सर हो गया, दिल्ली 201 किलोमीटर है, लश्कर आपका 27 किलोमीटर है। तो बस अभी वेट हो रहा है। यहाँ पे आपको बस स्टैंड के पास में आपको बहुत सारा खाने का दुकान दिख जाएगा। छोटे छोटे दुकान है, यहाँ पे आप आराम से कुछ भी खा सकते हो। चिप्स, मैगी, पैटीज़ और एक बड़ा सा भी यहाँ पे रेस्टोरेंट है, तो आप वहाँ से भी खा सकते हो। तो देखते ही देखते मेरी बस आ गई है। ये न्यूगो बस है, इलेक्ट्रिक बस है, दिल्ली टू देहरादून की है। और बस मैंने अपना सामान यहाँ पे रख दिया है। बस काफ़ी देखने में अच्छा है और बस की कलर भी बहुत ज़्यादा अलग कलर की है, थोड़ी बेज कलर की है। ये है ड्राइविंग सीट। तो मैं अपने सीट पे बैठ गई हूँ और बस यहाँ से छूट चुकी। बस थोड़ी देर में मैं आप लोगों को अंदर से बस का इंटीरियर दिखा देती हूँ। अभी तो फ़िलहाल बस यहाँ से छूट चुकी है। तो सीट के ऊपर में ही आपको 2 AC वेंट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे लाइट्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको लाइट की ज़रूरत है तो आप लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। और मेरी जो सीट थी वो इमरजेंसी विंडो के पास में थी, तो यहाँ पे एक छोटा सा इमरजेंसी ब्रेक ग्लास चीज़ रखा हुआ है, जैसे इन केस अगर ज़रूरत पड़े तो आप ब्रेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाएगा। एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो। लेग स्पेस अच्छा खासा है, आराम है, कंफर्ट लग रहा है मुझे यहाँ पे बैठने में। और यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा ये विंडो लगी हुई है। बस के सीट के ऊपर में आप अपना छोटा मोटा सामान लगेज रख सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ है। और बस अच्छा खासा बड़ा है, स्पेशियस है। सीट मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगा, आराम से बैठी हूँ, पूरा रिक्लाइन हो जाता है। और USB भी लगी हुई है सीट में, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखा दूँगी जब सीट खाली हो जाएगी। अभी तो बगल में कोई बैठा है, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही हूँ। और थोड़ा बहुत हम लोग बाहर का भी व्यू एंजॉय करते हैं। यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारा शुगर केन लगा हुआ है। यहाँ पे शुगर केन की खेती बहुत ज़्यादा हो रही है। आप देखो यहाँ पे काफ़ी सारे शुगर केन यहाँ पे लगे हुए हैं। रोड बहुत अच्छी है। हरिद्वार से न्यू दिल्ली की जो रोड है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। और ये है मेरी सीट, अच्छा खासा कंफर्टेबल सीट है। इस सीट में आपको USB चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे, जो चीज़ मुझे काफ़ी सही लगा। 1 घंटे के बाद बस को वॉशरूम ब्रेक के लिए रोका गया है। अगर आपको भूख लगा है तो आप कुछ खा सकते हो, या वॉशरूम जाना है तो आप वॉशरूम जा सकते हो। तो उसी के लिए यहाँ पे ब्रेक हुई है। और बस भी इलेक्ट्रिक बस है, तो चार्ज होने के लिए भी यहाँ पे इन्होंने हॉल्ट लिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि एग्जैक्टली इन्होंने कहाँ पे रोका है। मुझे एरिया तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग पा रहा है, बट यहाँ पे आसपास जो रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ है वो मैं आप लोगों को
दिखा देती हूँ, अगर कुछ भूख लगा तो कुछ खा भी लेंगे। न्यूगो इलेक्ट्रिक बस है, तो यहाँ पे हॉल्ट हुआ है, तो बस को अभी चार्ज भी किया जा रहा है। आधा घंटा का ही ब्रेक है। तो यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे आप आराम से खा सकते हो, थोड़ा बहुत रेस्ट ले सकते हो। यहाँ पे मुझे दिखा पान कैफ़े कैंडी शॉप। उसके बाद यहाँ पे कृष्णा आर्ट गैलरी, जस्ट इन केस आपको कुछ गिफ्ट्स आइटम लेना है तो आप ले सकते हो। ये बहुत ही बड़ा सा बीकानो का रेस्टोरेंट है। यहाँ पे एक पिज़्ज़ा बिस्ट्रो कैफ़े भी है, तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे खाने पीने का। यहाँ पे मुझे बाहर में एक स्वीट कॉर्न का स्टॉल दिखता है और आइसक्रीम का भी यहाँ पे स्टॉल दिख रहा है। यहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक्स, नींबू पानी ये सब मिल जाएगा। तो चलिए बीकानो के अंदर चलते हैं। बहुत ही बड़ा सा ये एक रेस्टोरेंट है, ये प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। आपको यहाँ पे बहुत कुछ खाने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ का मेन्यू को चेकआउट करते हैं। बीकानो फूड कोर्ट, तो यहाँ पे आपको स्नैक्स में बहुत कुछ मिल जाएगा। वेज चीज़ बर्गर, हॉट डॉग, पनीर रोल, थाली, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, पराठास, कॉम्बोज, डेज़र्ट, मिल्क शेक, ब्रेड, मेन कोर्स, मतलब जो भी चाहिए आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। चाट खाना है, आइसक्रीम खाना है, बेवरेज। तो मैं ऑलरेडी बस के अंदर पहुँच गई हूँ और यहाँ से बस 5 मिनट के अंदर छूटेगी और डायरेक्ट अब कश्मीरी गेट ही उतारेगी। ये मतलब लास्ट स्टॉपेज जो है। तो एक बार अभी दिल्ली पहुंचने में अभी भी 1 घंटा बाकी था, तो मैंने ना वहीं से एक चिप्स की पैकेट ले ली थी। मैंने सोचा था कि भूख लगेगा तो यही खा लेंगे। तो बगल में मेरी जो लेडी बैठी थी वो सो रही थी, इसलिए मैं बिल्कुल भी उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। इसीलिए मैं यहाँ पे वॉइस नोट डाल रही हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना बगल में कोई सो रहा है और मैं बोलती जाऊँगी कैमरा पे। वैसे चिप्स की टेस्ट काफ़ी बढ़िया थी। बस थोड़ी ही देर में अब मैं दिल्ली पहुँचने वाली थी। ग्रेटर नोएडा इस वक्त हम हैं, बस अब और 15-20 मिनट लगेगा और पहुँच जाएंगे। शाम को करीब 5 बजे के करीब हम ग्रेटर नोएडा पहुँच गए थे। रास्ता काफ़ी स्मूथ था, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं थी। मैं बस थोड़ी ही देर में दिल्ली पहुंच जाऊंगी, 5 to 10 मिनट्स के अंदर। अगर मैं बस की जर्नी की बात करूं तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे। बस की जर्नी काफ़ी स्मूथ रही है, फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी रही है, सब कुछ काफ़ी बढ़िया रहा है। मेरा जो इस बस का फेयर था वो था 400 रुपीज़ और टोटल मुझे दिल्ली पहुँचने में लगे थे 5 घंटे। तो आई होप गाइस आप